हेलो एवरीवन, हम आ गए हैं टेल्स ऑफ हार्डिंग गॉड्स के एक और वीडियो के साथ में। और इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कुनमू को भगा दिया जाता है माउंटेन के ऊपर से, क्योंकि उसने उस जगह के माउंटेन को पूरा तबाह कर दिया था। लेकिन वो बड़ी बात नहीं है, उससे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर एक जंग शुरू होने वाली है। और तो और इस जंग में मेन जो लीड करने वाला है वो होगा कुनमू। लेकिन कुनमू की अभी लेवल बहुत ज्यादा कम है, भले ही वो टैलेंटेड है तो क्या हुआ, लेकिन तब भी यहाँ पर कुनमू बहुत अच्छे से लड़ने वाला है। और तो और कुनमू की यहाँ पर जान तक जा सकती है इस जंग में, क्योंकि अब फाइनली टेल्स ऑफ हार्डिंग गॉड्स शुरू हो रही है। कुनमू रहता है, उसको पता है कि अब उसको करना क्या है, लेकिन उसको कैसे करना है, उसको ये निकालना है। तो यहाँ पर जो हॉलोड जमीन रहती है हेवली डेविल कल्ट, क्योंकि वहां पर गड्ढे कर दिए थे कुनमू ने अपने आप धमाके कर करके, वहां पर एक लेजेंड पैदा हो जाता है जिसने की मास्टर कर ली थी यूनिटी टेक्निक को। कोई भी बंदा जो कि सारी की सारी टेक्निक्स को, स्पेल्स को, डिवाइन आर्ट्स को, स्वॉर्ड स्किल्स को, बैटल टेक्निक्स को कर सके, ग्रेट एजुकेशन हेवली डेविल स्क्रिप्चर की यूनाइट यानी कि एक साथ कर सके, जिसमें की 7 राइटिंग ऑफ क्रिएशन भी आती है, तो सच में एक बहुत तगड़ा लेवल का बंदा होता है जो कि इस कल्ट को चलाने के लायक है। हर एक जनरेशन के जो कल्ट मास्टर होते हैं उनको खुद की एक यूनिटी टेक्निक को मास्टर करना पड़ता है। अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनकी जो सैक लीडर की पोजीशन होती है वो चली जाती है। लेकिन कुनमू ने इसको मास्टर कर लिया था, लेकिन तभी उसको पता लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से कपड़े बदले जाते हैं वैसे यहाँ के लीडर्स ही बदले जाते हैं। लेकिन हर एक जो मास्टर रहता है वो यहाँ पर एक जीनियस के लेवल का होता है। कुनमू आ जाता है 10 दिन, सिर्फ 10 दिन के अंदर ही अंदर वो काफी हद तक मास्टर कर लिया है। और तो उसने 3 हेवली किंग्स को तो डरा ही डाला था। उनको नहीं पता थी सीक्रेट कि यहाँ पर जो कुनमू की ओवरलॉर्ड बॉडी है उसमें कोई भी फिक्स्ड एट्रीब्यूट ही नहीं है, वो क्या कुछ भी कर सकता है। जैसे कि फायर एट्रीब्यूट होता है या वाटर एट्रीब्यूट होता है, लेकिन कुनमू में तो सभी के सभी छिपे पड़े हैं। और तो और उसकी जो ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलेक्सर टेक्निक होती है, किसी भी फॉर्म को ले सकती है वाइटल क्यू के, और परफेक्ट फाउंडेशन की तरह काम करती है, जिससे कि एकता आ सके। वो सारी के साथ जो टीचर्स रहती है कल्ट की, उनको एक साथ ले आता है। जो विजडम रहती है, चट्टानों की फिलॉसफी रहती है, नेचुरल हार्मनी की, सबकी सब वो लाकर एक चीज में मर्ज कर रहा था। लेकिन जो ओवरलॉर्ड बॉडी रहती है पेड़ की ट्रंक की जैसी लग रही थी। तभी जो डिवाइन टेक्निक्स रहती है उसकी ब्रांचेस थी, और जो बैटल आर्ट्स रहती है वो उसकी पत्तियां थी। वो सारी की सारी फ्लोरिश कर रही थी एक जेड जैसे ट्री में एनलाइटनमेंट के। हेवली किंग शीप उस बताते हुए बोलते हैं पैट्रियार्च की चॉइस तो सही थी, ये जो बंदा है इसकी तो कॉम्प्रिहेंशन लेवल डिवाइन लेवल की है। अभी हेवली किंग यू बोलते हैं लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, एटर्नल पीस इंपेरियल परसेप्टर जो कि थे सेंट 500 सालों के, उनकी बराबरी तो ये नहीं कर पाया है। हेवली किंग यू बोलते हैं लेकिन हमारे ये माउंटेन की बैंड बजा डाल रहा है। तभी वो देखते हैं सेंट अराइवल माउंटेन की तरफ जो कि खत्म हो गया था लगभग। और तो और वहां पर जो पेड़ रहते हैं और जंगल रहते हैं वो पूरे फ्लैटन हो गए थे। लेकिन जो कुनमू रहता है वो अभी भी मेडिटेट कर रहा था, गोल्डन लाइट थी उसकी आंखों में। उसके बाद कुनमू उठता है, उसको फिर से भूख लगती है, इसलिए वो जाता है फिर से हंट करने के लिए अपने फॉक्स के साथ में। काफी सारी बातों को करते हैं जब तक कि 3 हेवली किंग्स उनके पीछे नहीं आ जाते। उनका जो फेस रहता है बिल्कुल चट्टान की तरह लग रहा था। कुनमू जो रहता है उसको थोड़ा बहुत ही डर लगता है जिस टाइम पर उस डियर को खा रहा होता है। उसको पता लगता है कि इस डियर को रेस कर रहा था ग्रैनी सीन है। और इतना ही नहीं, खतरनाक वाली बात ये भी थी कि जो फिश थी जो कि वो प्लान कर रहा था खाने के लिए, वो एंशिएंट सैक्रेड फिश ड्रैगन्स थे। तो फॉरेस्ट उसने जलाकर रखे हुए हैं, उनको ग्रो होने में करीब 1000 साल लग जाएंगे। और जो सैक्रेड आर्ट फ्लावर रहता है वो भी मिसिंग है, क्योंकि हूलिंगर ने उसको खा लिया है या फिर वो ले गई थी। और जो हॉल के सीसम ऑयल रहता है वो भी मिस्टीरियसली खत्म हो गया था, वो भी हूलिंगर की वजह से हुआ था। कुनमू इस चीज को सुनकर एम्बैरेस्ड हो जाता है। इसे वो डिसाइड करता है कि भैया मैं तो निकल लेता हूँ इंपीरियल कॉलेज में स्टडी करने के लिए। लेकिन जो तीनों राजा रहते हैं उनको गुस्सा आ रही थी, लेकिन फिर भी वो पोलाइट रहते हैं। तभी वो उस पूरे माउंटेन को सही करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो हूलिंगर रहती है वो कहती है यंग मास्टर हेवली किंग्स जो रहते हैं वो तुम्हें खत्म करना चाहते हैं, लग तो ऐसा ही रहा है। कुनमू कहता है हाँ करेंगे भी, क्यों नहीं, तुमने इतना डिस्ट्रॉय किया, उससे तो ज्यादा डिस्ट्रॉय मैंने कर डाला है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। आदि मास्टर करी टेलीपोर्टेशन टेक्निक के साथ में कुनमू मेरा हवा में वैनिश हो जाता है। जो किंग रहते हैं उनको डर लगने लगता है, वो सोचते हैं कि अब तो कुछ ज्यादा ही लेट हो गया है। हेवेंस लाइटिंग रेस्ट्रिक्टेड एरिया जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है माउंटेन को, उसको सही करने के लिए तो जल्दी से जाते हैं इस थंडर ऑफ फायर में। और वो पाते हैं अपने आप को कि जो कुनमू रहता है उसने ऑलरेडी डेंजरस को सेंस कर लिया था ग्रीन हेवन आई की मदद से और आराम से चला गया था। अब जिस टाइम पे कुनमू क्लाउड से जाता है इटर्नल पीस एम्पायर की तरफ, तभी उसके दिमाग में एक थॉट आती है। वो सोचता है किस्मत से मैंने देख लिया था इस लाइटनिंग को कि वहां पर अभी भी लोग हैं। अब वो हैं कौन लोग, ये जल्दी से देखते हैं।
जो हेवंस लाइटनिंग रेस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है, यहाँ पर 3 हेवनली किंग्स तो खत्म ही हुए जा रहे हैं, तो उनके पास लाइटनिंग गिननी में लगी हुई थी। वो सोच कर आए थे कुनमू को बचाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो कुनमू निकल गया, लेकिन बेचारे वो तीनों के तीनों फंस गए थे और यहाँ तक की सांस लेने तक के लिए तड़प गए थे। वो हेवनली किंग लियू बोलता है कि मुझे पता होता अगर ये बात ये मिशन इतना कठिन होगा तो मैं घर पर ही रहता है। हेवनली किंग शी भी बोलते हैं फाइनली खत्म हो गया है। हमारे जो सेक्ट के कल्ट मास्टर है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, उनका मूड जानना नामुमकिन है। तभी वो देखते हैं कुनमू की तरफ जो कि होराइजन में जाता जा रहा था, क्षितिज में गायब होता जा रहा था। हेवनली किंग यू बोलते हैं हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए हेवनली किंग क्वान की डिसअपियरेंस के बारे में कि वो चले कहाँ गए हैं, और तो ये भी श्योर करना पड़ेगा कि टेलीपोर्टेशन फ्लैग रहता है वो कहीं लीक ना हो जाए। नीचे की तरफ देखते हैं हेवनली किंग यू बोलते हैं रुक जाओ, ये जो माउंट प्रीफेक्चर है ये इसके साथ क्या हो रहा है, हमारा जो सेक्रेट माउंटेन है वो इसके ऊपर ही उड़ रहा है ना। हेवनली किंग यू बोलते हैं कि लगता है कि कोई ना कोई जंग होने वाली है। अब अगर ये जो कल्ट मास्टर है वो और के बीच में उतर गए तो फिर तो हेवन इनकी हेल्प कर पाएगी। अब बादलों के पार कुनमू नीचे गिरता है और भूलेंगर को जैसे करके वो पकड़ता है, लेकिन वो सेफली लैंड कर गया था, थका हुआ था लेकिन जिंदा था। कुनमू कहता है मैंने सिर्फ एक लेक्चर को लिया था अकेडमिशियन में, अब टाइम आ गया कि मैं उसको फिक्स कर दूं। वो मैप को देखता है, वहां पर उसको देखने को मिलते हैं माउंट प्रीफेक्चर्स। सडनली एक मर्चेंट एयरशिप आती है जो कि उसके सर के ऊपर आ जाती है। कुनमू कहता है परफेक्ट। वो इस्तेमाल करता है अपनी हेवन पिलफरिंग डिवाइन डेक्स को, पूरे आसमान में वो उड़ने लगता है और शिप के ऊपर जाकर लैंड करता है और उसको और ज्यादा तलवारें घेर लेती हैं। कुनमू कहता है पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ ये राइड ले रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तभी कॉक्सवेन बोलता है कैपिटल रूट 100 ग्रेट अबंडेंस कॉइन। कुनमू कहता है ये क्या बोल रहे हैं, ये तो 10 गुना है ना असल में कीमत होती है उसके कंपैरिजन में। कॉक्सवेन बोलता है जो वॉर है वो अच्छी होती है बिजनेस के लिए फ्रेंड, इसलिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ। कुनमू को थोड़ी सी हताशा होती है, वो देता है पैसे और काफी सारे मर्चेंट्स में चला जाता है। मर्चेंट जो रहते हैं वो बेचैनी में फुसफुसाने में लगे थे। एल्डरली मर्चेंट बोलता है क्यों दाई पैशन पार्टिंग पैलेस का उसने रिबेल कर दिया, उसके जो सेक्ट की वुमेन रहती है वो सारी जनरल्स हैं। एक और कहता है 3 वंडर्स कासल जो रहते हैं उन्होंने भी रिबेल कर दिया है क्या, यहाँ तक कि जो कॉन्सर्ट चीज क्लैन रहते हैं उन तक ने यहाँ पर धोखा दे दिया, मतलब यहाँ पर काफी सारे क्लैंस हैं जो कि धोखा दिए जा रहे हैं। थर्ड मर्चेंट बोलता है उन्होंने कहा है कि जो इटर्नल पीस इंपेरियल रिसेप्टर रहते हैं उनको चोट लगी हुई है, उनका जो मांस रहता है वो अंदर से सड़ रहा है, लेकिन उन्होंने उसको छिपा कर रखा था परफ्यूम की हेल्प से। तभी कुनमू की आंखें थोड़ी नैरो हो जाती हैं। कुनमू सोचता है ये कैसे हो सकता है, मैंने उनको देखा था, उनको तो ऐसी कोई भी बीमारी नहीं थी, वो जो स्मेल्स थी वो तो सिर्फ ऑर्डिनरी हॉर्स ऑफ परफ्यूम थी। फिर उसको समझ में आता है अच्छा वो बीमार होने का नाटक कर रहे हैं जिससे कि रिबेल्स उनके ऊपर आकर हमला कर दे, उनको पता लग जाएगा कि कौन उनके साथ है और कौन उनके साथ नहीं है। ये सच में एक बहुत ज्यादा टेरिफाइंग स्ट्रेटेजी है। जो पूरा एम्पायर रहता है उथल फुथल में फंसा हुआ था और काफी सारे जो बॉर्डर थ्रेट्स रहते हैं और जो लड़ाइयां रहती है होने में लगी हुई थी। तभी एक शिप होता है जो कि बहुत बुरी तरीके से हिलने में लगा था। तभी उसमें से बहुत बड़े बड़े धमाके होते हैं जो कि दूराई से आ रहे थे, और तो मर्चेंट जो रहते हैं वो चिल्लाने में लगे थे। इस टाइम में वॉरशिप्स और जो उड़ते हुए माउंट्स रहते हैं जो डिवाइन सोल्जर्स रहते हैं वो उनके ऊपर गिरते हैं। कॉक्सवेन बोलता है कि हम लोग को बैटलफील्ड के अंदर घसीट लिया गया है। तभी सॉर्ड जो रेन रहती है वो म्यूटियोर की तरह नीचे गिरने लगती है। कुनमू आराम से मूव करता है, अपने जूनियर प्रोटेक्टर सॉर्ड की हेल्प से वो उसको स्लाइस कर देता है और शिप को बचा लेता है। कुनमू कहता है ये सिर्फ और सिर्फ इस साइट्स रिवेल कर रहे हैं, क्या सच में कोई वॉर भी है। एकदम से पूरी हवा में बस की आवाज आती है, जो बादल रहते हैं गोल्डन इंसेक्ट्स के वो दुश्मन के बोरे में से निकलते हैं। तभी यहाँ पर गेस्ट आते हैं जो कि बहुत बुरी तरह डरे हुए थे, और तो वो कहते हैं कि इंसेक्ट आर्मी कहाँ से आ गई है, 3 वंडर्स कासिल के पॉइजन सो नहीं है। तो जैसे यहाँ पर इनके ऊपर कीड़े हमला करते हैं, मोटा सा मर्चेंट कस के चिल्लाता है। कुछ ही सेकंड में बॉडी पूरी क्लैप्स हो जाती है। खाली स्किन में जो डेक रहता है पूरा उथल उथल से बढ़ जाता है, चिल्लाहट से बढ़ जाता है, और यहाँ पर काफी सारे पंखों की आवाज आ रही थी। हुलंगर कहती है ये यंग मास्टर हम लोग क्या करना चाहिए। कुनमू कहता है हम लोग या तो लड़ेंगे या मर जाएंगे, और क्या हो सकता है। एक लाइटनिंग फ्लैश होती है पूरे आसमान में, जिस टाइम कुनमू अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और इस इंसेक्ट की सुनामी के बीच में खड़ा हो जाता है, और इस तरीके से सेक्रेट कल्ट मास्टर की जर्नी कैपिटल तक शुरू हो जाती है। शांति से नहीं होती है बल्कि जंग से होती है। इसके आगे क्या होता है वो देखेंगे अगली वाली वीडियो में।